स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइडेंस पे। आज हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट ऑप्शन से हम किसी भी टेबल के अंदर एक खाली रॉ या कॉलम या सेल या फिर एक नया शीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे कि मेरे पास एक डेटा क्रिएट हुआ है, इसमें मुझे एक कोई खाली कॉलम या खाली एक रॉ या एक सेल का ज़रूरत है। तो मुझे एक खाली सेल लाना है। तो मान लीजिए खाली सेल लाना है, उसमें कहाँ कहाँ पे लाना है, कौन सी जगह लाना है, उसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि देखिए जो सिलेक्टेड सेल है इस जगह पे मुझे एक खाली सेल चाहिए। तो मैं इंसर्ट ऑप्शन पे गया और इंसर्ट सेल। अब मान लीजिए यहाँ पे खाली सेल आएगा, एक ब्लैंक सेल आएगा, तो जो सिलेक्टेड सेल है वो किधर जाएगा? या तो वो नीचे की ओर जा सकता है या तो वो राइट साइड जा सकता है। चलिए देखते हैं। इंसर्ट सेल किया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुला, इंसर्ट। अगर खाली सेल या ब्लैंक सेल आएगा यहाँ पे तो जो सिलेक्टेड सेल है वो नीचे की ओर जाएगा या फिर राइट साइड जाएगा। तो एक ऑप्शन दिया है फर्स्ट, इंसर्ट सेल राइट। जो सिलेक्टेड सेल है वो राइट साइड आ जाएगा। तो चलिए देखिए राइट साइड चला गया सिलेक्टेड सेल। तो कुछ इसी तरह से आपको सेल लाना होगा। अगर मान लीजिए ये सेल को अगर राइट साइड लेके नहीं जाना है, आपको नीचे की ओर लेके जाना है, तो चलो मैं इसको कंट्रोल जेड से वापस ले आया। फिर से एक बार करते हैं, इंसर्ट सेल शिफ्ट सेल डाउन। अगर यहाँ पे ब्लैंक सेल आएगा तो जो सेलेक्टेड सेल है वो नीचे की ओर जाएगा। तो इंसर्ट शिफ्ट सेल डाउन, देखो नीचे की ओर चला गया। तो कुछ इसी तरह से आप किसी भी टेबल के अंदर एक ब्लैंक सेल या खाली सेल ले आ सकते हैं। चलिए इसी तरह से हमको एक रॉ लाना है। जैसे कि मान लीजिए कुमार और नरेंद्र दोनों के बीच मैं विकास का नाम भूल गया, तो मुझे एक खाली रॉ को ज़रूरत है। तो रॉ लाना सीखते हैं। तो मैंने अभी नरेंद्र वाले सेल को सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर में एक खाली रॉ चाहिए मुझे। तो इंसर्ट ऑप्शन पे गया, सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट शीट रॉ, मतलब मेरे टेबल में एक खाली रॉ चाहिए। तो देखिए एक रॉ इंसर्ट हो गया यहाँ पे। तो कुछ इसी तरह से आपको अपने जो सीट है उसमें एक खाली रॉ ला सकते हैं। चलिए उसी तरह से हम कॉलम लाना भी सीखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे जनवरी, उसके बाद मार्च आ गया है, इसमें मैं फरवरी का भूल गया या कोई कारणवश से फरवरी का डेटा लिखना नहीं लिख पाया, तो उस जगह मुझे एक खाली रॉ या कॉलम चाहिए। तो अभी मैंने मार्च वाले सेल को सेलेक्ट किया है, इसके लेफ्ट साइड में मुझे एक कॉलम चाहिए, खाली ब्लैंक सेल, ब्लैंक कॉलम। तो आप इंसर्ट और इंसर्ट कॉलम पे जाइएगा, एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। कुछ इसी तरह से आपको सीट भी इंसर्ट करना है। जैसे कि देखिएगा हमारे वर्क बुक में कितनी सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। मुझे एक सीट और चाहिए, तो एक सीट न्यू ब्लैंक वाला सीट चाहिए। तो इंसर्ट सीट, देखिए सीट 4 इंसर्ट हो गया। तो कुछ इसी तरह से आपको इंसर्ट ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। उसी तरह से आपको इंसर्ट सीट, जैसे आपने नया सीट लाना सीखा है तो कुछ जो सीट है या जैसे सेल है उसको हम डिलीट करना सीखते हैं। तो चलिए डिलीट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने ब्लैंक सेल या ब्लैंक रॉ लाना सीखा या कॉलम लाना सीखा या सीट लाना सीखा, अब उन्हीं सीटों को या रॉ को या कॉलम को डिलीट करना सीखते हैं। तो चलिए डिलीट ऑप्शन पे चलते हैं। तो अभी मुझे ये सीट को या इस कॉलम को डिलीट करना है। तो चलिए डिलीट ऑप्शन पे चलते हैं। देखिएगा डिलीट कॉलम, तो जिस भी कॉलम को आपको डिलीट करना है पहले उस कॉलम को कर लीजिएगा सेलेक्ट, फिर उसके बाद डिलीट ऑप्शन पे जाइए, फिर डिलीट सीट कॉलम, हमारा जो कॉलम है वो डिलीट हो गया। उसी तरह से रॉ को डिलीट करना होगा, तो रॉ को सेलेक्ट कीजिएगा,
उसके बाद डिलीट सेट रॉ। देखिए हमारा रॉ डिलीट हो गया। जैसे कि सेल को डिलीट करना है, तो ये सेल अगर डिलीट होगा तो इसके स्थान पर कौन सा सेल आएगा, नीचे वाला सेल ऊपर आएगा कि लेफ्ट वाला या राइट वाला सेल लेफ्ट में आएगा। तो चलिए नीचे वाला जो सेल है वो ऊपर आना चाहिए, तो डिलीट सेल और शिफ्ट सेल अप, मतलब ऊपर वाला सेल नीचे वाला सेल ऊपर आने हैं, इस कारण से डिलीट शिफ्ट सेल अप।